नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में स्थित रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा, देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में आज से व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर आज जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और देश में बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में स्थित रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया गया है। चंद्रमा की धूल पूरी तरह से शांत होने के बाद रोवर बाहर आया। प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर इसरो के लोगो और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के शेर से सजे पैरों के निशान बनाकर अमिट छाप छोड़ी। ये चंद्रमा पर भारत के प्रवेश का प्रतीक है, जो अनंत काल तक कायम रहेगा। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का जश्न पूरे देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई नेताओं ने वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पूरी मानवता के लिए है और भारत ने अपने पारंपरिक उच्च ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर ये सफलता हासिल की है। उपराष्ट्रपति ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में ये भारत की बड़ी छलांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से वर्चुअली लैंडिंग कार्यक्रम को देखा। उन्होंने कहा कि ये भारत की नई ऊर्जा है और नए भारत का ऊषा काल है। भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत के सपने को साकार किया है और चंद्रमा के आकाश में भारतीय तिरंगा लहराया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इतिहास पर इसरो और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी जयपुर सहित टोंक, अलवर, दौसा, झालावाड़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा और अन्य जिलों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर जश्न का माहौल रहा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि भारत ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में आज से व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है। 2 दिन की इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य सहित 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जयपुर पहुंचने पर मेहमानों का राजस्थान की लोक परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, तुर्की, सऊदी अरब और फ्रांस देशों के व्यापार मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जयपुर पहुंचे हैं। बैठक के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा, जो वैश्विक व्यापार और निवेश मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए मंच तैयार करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। कल जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले 5 मुद्दों पर मंथन कर आम राय से कई निर्णय किए जाएंगे। विश्व का व्यापार सरल हो,
विश्व का व्यापार पारदर्शी हो और विश्व का व्यापार सभी देशों को, सभी क्षेत्रों कैसे और अच्छे मौके मिले, इसकी खोज में G20 प्रयास कर रहा है। और हमारा मानना है कि जयपुर से जो आह्वान पूरे विश्व में जाएगा, जो G20 की मीटिंगें जयपुर में होंगी, उसमें जो मंत्री समूह की बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे, ये एक विश्व में भारत की भी अहमियत, भारत की एक प्राथमिकता, भारत की एक नेतृत्व को स्थापित भी करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य पंच प्रण संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए अमृत महोत्सव मनाना है। महोत्सव में पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिता सहित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, मिलेट्स विभाग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीपेट, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, सीआरपीएफ, सड़क सुरक्षा और दूरसंचार विभाग की ओर से भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है। महोत्सव के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में लगभग 1,500 युवा मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल श्री ठाकुर ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके बाद उन्होंने बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल सवाईमाधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से आयोजित की जाने वाली परिवर्तन यात्राओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर यात्रा प्रभारी अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होगी। यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रवाना करेंगे। ये यात्रा 9 जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे वहां पत्रकार वार्ता के अलावा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। देश में बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इससे एक बार की वार्षिक परीक्षा से विद्यार्थियों को होने वाला तनाव कम करने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम है। बोर्ड परीक्षाओं में बुनियादी शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सभी 4 चरणों को शामिल किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से नई पाठ्यक्रम पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी जयपुर की ओर से हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज जयपुर में ड्रामा फेस्ट आयोजित किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र में शाम को होने वाले इस फेस्ट के तहत 2 नाटकों, सांगरी और अनोखी किटी पार्टी का प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों की ओर से मंचन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में स्थित रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतर गया है। देश के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में आज से व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हो रही है। केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और देश में बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।